अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2.1 डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में हम 2.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है कि हमने सेट्स को वेन डायग्राम के ज़रिए हमने वेरीफाई करना है, बताना है कि वेन डायग्राम हमारे पास क्या होती है। तो इसके अंदर देखें, हमारे पास मुख्तलिफ़ सेट्स हो सकते हैं, उनकी नेचर मुख्तलिफ हो सकती है। लेट्स से अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ, तो अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ, ए यूनियन बी के लिए देखें, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है। क्या ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, मतलब इनकी नेचर क्या है, या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो यूनियन ऑफ सेट्स है। यूनियन क्या होता है? दो सेट्स का जो यूनियन है उससे क्या मुराद है? लेट ए एंड बी कोई से भी दो सेट्स हैं, देन उन दोनों का जो यूनियन है उससे ये मुराद होता है कि उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख दें। लेट मैं कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 2 3 एंड 4। तो अब इन दो सेट्स के यूनियन से क्या मुराद है? ए यूनियन बी इक्वल टू, अब ए यूनियन बी है तो यूनियन में हम सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख देते हैं। लेट देखें 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4, और इसके भी एलिमेंट 2 3 4 है, ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि सेट की बेसिक डेफिनेशन होती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टिंक्ट हैं क्योंकि अगर मैं अगेन ये 2 3 एंड 4 तो डिस्टिंक्ट नहीं रहते बल्कि रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको मैं सिंगल ही लिखूंगा। अब हमारे पास आता है कि हम इन सेट्स का यूनियन जो है वो तो हम इनको कंबाइन करके लिख देंगे दोनों सेट्स को, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन के अंदर जब हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो उसमें जो कॉमन होता है दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं एलिमेंट्स, वो हम लिखते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 है, ये 2 3 4 है, तो दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हैं 2 3 एंड 4 की फॉर्म में। तो जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हम इस सेट के अंदर लिखेंगे, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगेन हमारे पास आ जाता है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स, अब टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट्स। ये दोनों डिसजॉइंट्स होंगे अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल हो, मतलब दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर सेम ना हो तो हम कहेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट के अंदर ओवरलैपिंग सेट के अंदर का हमारे पास जो बेसिक है वो ये है कि दोनों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट होगा, वो सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 5, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई जो एलिमेंट है वो रिपीट होना चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए यूनियन बी, तो उनको वेन डायग्राम के ज़रिए हम इन जनरल कैसे डिफाइन करते हैं? वेन डायग्राम, वेन बेसिकली हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने सेट को जो था वो डायग्राम के ज़रिए समझाया कि हमारे पास अगर दो सेट्स हों, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो देन हमारे पास ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी हम कैसे फाइंड करेंगे वेन डायग्राम के? अब देखें, मुझे इन दो सेट्स के बारे में नहीं पता,
कि हमारे पास ए और बी का, क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है या ए एंड बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इफ़, मैं लिखता हूँ अगर ए बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन वेन डायग्राम के ज़रिए हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। फिग नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर मैंने सेट को लिया। इसके बाद देखें ए और बी का आपस में रिलेशन ये है कि ए बी का सबसेट है, तो मैं ये ए इस मीन दैट के बी इज़ द सुपर सेट, ये मेरे पास बी सेट आ गया एंड ये मेरे पास ए सेट आ गया। अब हमने क्योंकि यूनियन लेना है तो देन ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा, ए यूनियन बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो आएगा हमारे पास। हम जब यूनियन लेते हैं तो हम फिर उसको जो है, जो भी एरिया उसके अंदर होता है उसको हम शेड कर देते हैं। लेट ये एरिया यूनियन के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को लेते हैं, तो ये एरिया जो है हमारे पास ए यूनियन बी आएगा अगर ए बी का सबसेट है। नंबर 2 हमारे पास कि अगर इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो देन हम जो वेन डायग्राम के जरिए इसको डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास क्योंकि फिर ए इज द सुपर सेट एंड बी इज सबसेट, तो देन ए यूनियन बी जो है हमारे पास, देन ए यूनियन बी, ये हमारे पास इसके अंदर ये सारा एरिया आ जाएगा। इस एरिया को हम शेड कर देंगे। नंबर 3 अगर वो दोनों डिसजॉइंट हैं, अगर वो डिसजॉइंट्स हैं, लेट ये मैं ले लेता हूँ डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट्स का मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये ए है ये बी है, मींस के ए इंटरसेक्शन फाई जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास है वो फाई के इक्वल है, क्योंकि बिकॉज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट्स। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। तो फिर हमारे पास जो ए यूनियन बी आएगा वो ये सारा एरिया आएगा। और नंबर 4 है अगर दोनों ओवरलैपिंग सेट है, मींस के ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई, इट्स मीन दैट कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट, तो देन इट्स मीन दैट कि कुछ ना कुछ इसका रिपीट हो रहा है। तो फिर मेरे पास जो ये लेट ए है ये बी है, तो यहाँ से ये ओवर कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है कुछ ना कुछ, तो देन ए यूनियन बी हमारे पास ये सारा एरिया आएगा, ए यूनियन बी। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ थी। ये हम इन जनरल सेट्स को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा। तो इन जनरल हमारे पास अगर ए यूनियन बी, अगर दोनों ए सेट ऐसे हैं कि ए बी का सबसेट है, देन ये हमारे पास फिग बनेगी। अगर बी ए का है देन ये, अगर ये दोनों डिसजॉइंट्स हैं तो देन ये बनेगी, अगर ओवरलैपिंग है तो देन ये। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब सेट किसी भी नौइयत का हो, कितना भी बड़ा हो, तो इन 4 डायग्राम के ज़रिए आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 2 है हम इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के अंदर भी हमारे पास यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो सेट इस नौइयत के हो सकते हैं। अब नंबर 2 है कि मैंने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए अगेन मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। नंबर 1, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास इफ़
A is a subset of B, इट्स मीन दैट B is सुपर सेट, तो ये मेरे पास B सेट आएगा और ये A सेट आएगा। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो दोनों का देखें वो कौन सा एरिया है, वो ये एरिया है। देन इंटरसेक्शन हमारे पास जो शेडिंग एरिया मैंने ए को किया है ये इसका इंटरसेक्शन आएगा। अगेन अगर हमारे पास फिग 2 के अंदर अगर बी ए का सबसेट होता है तो देन देखें हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट एंड ये हमारे पास ए इज़ सुपर सेट एंड बी इज़, तो देन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये बी आएगा। एंड नंबर 3, अगर हमारे पास A and B, if A and B are disjoints, then हमारे पास A, क्योंकि disjoints हैं तो that is, if disjoints, that is A intersection B equal to phi, तो देन हमारे पास जो A इंटरसेक्शन B आएगा, क्योंकि ये A सेट ये B सेट, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास, देन A इंटरसेक्शन B हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसमें कोई एरिया हमारे पास ऐसा नहीं है जो दोनों का कॉमन हो। और नंबर 4 है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अगर सेट्स ओवरलैपिंग हों, इफ़ A and B are overlapping set, then हमारे पास A ओवरलैपिंग का मतलब है कि दैट इज A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू phi, तो देन A इंटरसेक्शन B हमारे पास ये शेडिंग एरिया आएगा, ये A है ये B, तो ये शेडिंग एरिया जो है ये इसके अंदर A इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर भी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 अगर A B का सबसेट है, नंबर 2 अगर B A का सबसेट है, नंबर 3 अगर दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, एंड नंबर 4 अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 कि डिफरेंस क्या होता है। अब 2 सेट का डिफरेंस कैसे लेना है उसके लिए भी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 हमने फाइंड करना है A डिफरेंस B, तो डिफरेंस के अंदर हम A के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो B के अंदर मौजूद ना हो। तो वेन डायग्राम के जरिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। फिग 1 है हमारी यूनिवर्सल सेट इफ A इज द सबसेट ऑफ B, तो देन A डिफरेंस B सबसेट है, तो इस मीन दैट B हमारे पास यहाँ पे सुपर सेट है, A इसका सब, तो A डिफरेंस B हमने करना है। तो A डिफरेंस B के अंदर हमने A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B के अंदर मौजूद ना हो। तो देखें जो B के अंदर मौजूद नहीं है, अब A क्योंकि हमारे पास B का सबसेट है, तो देखें अगर हम A के B के वो जो दोनों के सेम हैं हमने वो उसके अंदर नहीं लिखने। तो डिफरेंस है हमारे पास, लेट जैसे अगर मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूं कि लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B मैं अगर लिखूं 2 4, तो A डिफरेंस B इक्वल टू मैं A के वो एलिमेंट्स लिखूंगा जो B के अंदर मौजूद नहीं, मीन्स के देखें 1 इसके अंदर मौजूद नहीं है, नंबर 2 इसके अंदर हमारे पास 3 मौजूद नहीं है। तो देखें हमने A के वो एलिमेंट्स लिखे जो B के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास देन A जो डिफरेंस B है वो यहाँ पे देखें, ये तो A के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, A के तमाम एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद हैं, देन A डिफरेंस B हमारे पास phi आएगा। एंड इफ नंबर 2 अगर B A का सबसेट है तो ये यूनिवर्सल सेट एंड ये हमारे पास आ गया A क्योंकि सुपर सेट होगा और ये B आएगा।
अब देखें हमने ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो शेडी एरिया आएगा वो हमारे पास ये आएगा, क्योंकि जो कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो लिखें। नंबर 3 हमारे पास यूनिवर्सल सेट, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मीन्स के ए एंड बी आर ए डिसजॉइंट, तो देन देखें हमारे पास अगर दोनों डिसजॉइंट हैं तो ये ए सेट है, ये बी है, तो ए के वो एलिमेंट लिखने जो बी के अंदर मौजूद नहीं, तो ये तमाम के तमाम हम ये सेट आएगा। एंड नंबर 4 है नंबर 4 यूनिवर्सल सेट देन ओवरलैपिंग सेट ए एंड बी। तो देखें हमारे पास ए एंड बी और ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट अगर ओवरलैपिंग सेट है तो देन ए डिफरेंस बी जो है हमारे पास, ए के वो एलिमेंट जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है तो वो ये आएगा। सिमिलरली हम बी डिफरेंस ए कह सकते हैं यहां से। एंड नंबर 4 है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो लेट ए का कंप्लीमेंट अगर लेता हूं मैं, तो ए के कंप्लीमेंट के अंदर देखें ये इक्वल होता है यू डिफरेंस ए। अगर बी का कंप्लीमेंट लिखता हूं इट्स मीन दैट यू डिफरेंस बी। अगर मैं लिखता हूं ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी, तो ये वो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं जो हम कंप्लीमेंट के अंदर हम जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से ओरिजिनल सेट को माइनस कर। अब हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट ये ए मेरे पास सेट है। तो देखें हमने ए कंप्लीमेंट के अंदर देखें ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए मीन्स के यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो ये सारा शेडिंग एरिया आएगा, ये तमाम का तमाम ये इसमें शामिल नहीं होंगे। अगर बी कंप्लीमेंट लिखना है, बी कंप्लीमेंट इट्स मीन दैट बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी, तो देन हमारे पास जो सेट आएगा वो ये आएगा, ये बी है तो बी एक बी के वो यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये आएगा हमारे, ठीक है। तो अगर थर्ड है तो ये हमारे पास ये सेट बनता है। तो यहाँ पे फिर वही 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर वो ओवरलैपिंग है, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है या डिसजॉइंट है, तो मैं नंबर 1 लिखता हूँ इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो देन ये हमारे पास सेट बनेगा, ये ए सेट और ये बी, ये यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आता है, ए यूनियन बी इसके अंदर ये सारा आएगा। हमने यू डिफरेंस तो वो हमारे पास ये शेडिंग एरिया आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 4 बेसिक जो डिफरेंसेस थे वो हमने किए थे। तो इंशाल्लाह हम इसी जो लेक्चर को हम एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।